प्रश्न 6। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे माना कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा ए है। तो क्या मान लेंगे कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा ए है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा को ए मान लेंगे, यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा को ए मान लेंगे। तो प्रश्न से क्या दिया हुआ है, प्रश्न से ए बराबर 8, ए बराबर कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर में है। तो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 मीटर दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा को ए मान लेंगे। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 8 मीटर, क्योंकि एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है 8 मीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे अतः क्षेत्रफल बराबर, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 a²। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 a²। तो ए क्या है, तो ए है प्रत्येक भुजा की लंबाई। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है, तो ए के जगह पे लिख देंगे 8, ए बराबर 8 दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है, 8 मीटर, जिसको कि हम ए बराबर मान लिए हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे √3/4 गुना ए कितना है, 8, तो a² यानी 8 का वर्ग। तो ए के जगह पे 8 रख देंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 मीटर दिया हुआ है, तो इसको अब गुना करेंगे, तो हो जाएगा √3/4 गुना 8 का वर्ग है, यानी 8 गुना 8 लिख लेंगे। तो 4 से 8 को काट देंगे 2 बार में, यानी 4 दूना 8, तो कितना आ गया, तो इसका उत्तर आ गया, देखिए 8 दूना 16, 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16 √3, 16 √3 वर्ग मीटर। तो समबाहु त्रिभुज का भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ था, 8 मीटर में था, तो क्षेत्रफल आएगा वर्ग मीटर में, यानी 16 √3 वर्ग मीटर होगा इसका क्षेत्रफल। प्रश्न 7 का पहला, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे यहां पे माना कि समबाहु
माना कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा ए है। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है, तो प्रत्येक भुजा को हम ए मान लेंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर। तीनों भुजा बराबर होता है समबाहु त्रिभुज में, तो सभी को ए मान लेंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रत्येक भुजा ए है। तो क्या दिया हुआ है हमें? त्रिभुज का परिमाप। तो लिखेंगे प्रश्न से त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है? त्रिभुज का परिमाप बराबर दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 36 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है और प्रत्येक भुजा को हम ए मान लिए हैं, तो ए प्लस ए यानी तीनों भुजा को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा? 36 दिया हुआ है हमें। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है ए प्लस ए यानी 3a। क्या होता है? देखिए, ए प्लस ए यानी 3a हो जाएगा, क्योंकि तीनों भुजा बराबर होता है और प्रत्येक भुजा ए है। तो ए प्लस ए क्या होगा? 3a, यानी 3a बराबर 36। ये दिया हुआ है हमें। अतः ए बराबर कितना आ जाएगा? तो समबाहु त्रिभुज में तीन भुजा होता है और तीनों बराबर होता है। ठीक है, तो तीनों को ए मान लिए हैं, प्रत्येक भुजा को ए मान लिए हैं, तो ए प्लस ए बराबर कितना दिया हुआ है? 36, यानी परिमाप दिया हुआ है 36। तो इस तरह लिख लेंगे। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 36/3, यानी अब बराबर के बायां तरफ ए के साथ 3 गुना में है, तो 3 को इधर भेजेंगे दायां तरफ, तो भाग में हो जाएगा, यानी 36 को 3 से भाग देंगे तो 12। तो क्या आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो ए बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा कितना है? 12 सेंटीमीटर का है तीनों भुजा। ठीक है, 12 तिया 36, यानी प्रत्येक भुजा है 12 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज में। तो ए निकल गया है, समबाहु त्रिभुज का भुजा निकल चुका है 12 सेंटीमीटर, यानी प्रत्येक भुजा है समबाहु त्रिभुज में 12 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है? तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अतः क्षेत्रफल बराबर, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो ए क्या है? प्रत्येक भुजा की लंबाई। ठीक है, ए क्या है? प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो सूत्र क्या होता है? यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो ए है, तो तीनों भुजा बराबर होता है, तो उसी को ए से यहाँ पे लिखा गया है, यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई को ए से लिखा गया है। तो कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे यहाँ पे बराबर तो √3/4 गुना ए कितना निकाले थे? 12। तो ए की जगह पे 12 लिख देंगे और ए का वर्ग, तो 12 का वर्ग कर देंगे। तो √3/4 गुना 12 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो √3/4 गुना 12 का वर्ग है, यानी 12 गुना 12 लिख लेंगे, वर्ग है तो 2 बार गुना करके लिख लेंगे। ठीक है, तो 4 से 12 यानी 4 तिया 12 कट जाएगा,
तो कितना आ गया इसका उत्तर? 12 गुना 3, 12 तिया क्या होता है? 36, 36 रूट 3, तो 12 तिया 36 और रूट 3, 36 रूट 3, और प्रत्येक भुजा सेंटीमीटर में था तो क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया? 36 रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह इसको हल करेंगे।